हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे 12 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को भी रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि हम आसानी से याद रख पाएँ इन सभी चीज़ों को। पहला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक ने कहाँ अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग ICMR और किस देश के IAVI के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चौथा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, जून 2022 में किस संस्था ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर फटाफट आप हमें कमेंट में बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक हम डिस्कस करते हैं 12 जून के करंट अफेयर्स को, और वीडियो के एंड में आप सभी को इसका आंसर भी मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही में अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए ना, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्न में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है। ऑप्शन है समर वर्मा, संदीप वर्मा, संजय नांगर या डी गुकेश। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी डी गुकेश ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है। इन्होंने अंतिम दौर में आर्मेनिया के GM हाइक और M मर्टिरोसियन से 8 अंकों के साथ यह खिताब जीत लिया। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल दिवस, विश्व तंबाकू दिवस या विश्व विज्ञान दिवस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, यह पहली बार वर्ष 2002 में मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसे मनाने की शुरुआत की थी। दोस्तों, और साथ ही हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी बच्चे हैं उनको मजदूरी ना करने दिया जाए और उन्हें एक बेहतर शिक्षा प्रोवाइड की जाए। लेकिन फिर भी हमने कोविड-19 में एक रिपोर्ट में ऐसा देखा कि दुनिया भर में लगभग 16 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि बाल श्रम के चपेट में थे। और साथ ही ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार 152 मिलियन बच्चे मजदूरी करते हैं और साथ ही 73 मिलियन बच्चे खतरनाक काम में भी शामिल है। और इन कार्यों में शामिल है निर्माण कार्य, खेती, माइंस, जो कि बहुत ही डेंजरस काम होता है, उसमें भी बच्चों को मजबूरन काम करना पड़ता है। और फैक्ट्रियों में भी इनके द्वारा बहुत जगह काम किया जाता है। दोस्तों, 2022 का थीम है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। भारत में कुछ बाल श्रम से रिलेटेड कानून को देखेंगे। दोस्तों, तो बाल श्रम अधिनियम 1986 में लागू कर दिया गया था और साथ ही हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 में पूरे विस्तार से बाल श्रम निषेध से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाना है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 7 साल की सज़ा भी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हम देखेंगे कि 2016 में बाल श्रम अधिनियम को पूरी तरह से लागू कर दिया गया और इसके साथ ही 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम को भी लागू किया गया है, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को काम से छुटकारा दिलाता है और उन्हें शिक्षा के लिए नेशनल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। दोस्तों, और उसके साथ ही उन्हें बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और मिड डे मील और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध की जाती है इसके थ्रू। आगे देखेंगे दोस्तों, वर्ष 2017 में भारत सरकार के द्वारा पेंसिल नामक एक पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से किसी भी बाल श्रम के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को भी एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया है, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न को देखेंगे। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में तियायोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक क्रूड मिशन की शुरुआत की है। ऑप्शन है चाइना, बांग्लादेश, भूटान या सऊदी अरेबिया। सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया हमारा पड़ोसी देश है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना होगा यहाँ पे, बी नहीं।
यानी चाइना के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कुछ और इसके बारे में दोस्तों। हम देखेंगे कि चीन ने हाल ही में तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन में एक निर्माण कार्य के लिए क्रूड मिशन को शुरू किया है। साथ ही सेनझोउ 14 चालक दल 6 महीने के लिए तियागोंग स्टेशन पर रहेंगे और 2 प्रयोगशाला मॉड्यूल के मुख्य तियानहे लिविंग रूम में एकीकरण की देखरेख करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर या गांधीनगर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। यह कब किया गया? तो 10 जून को गुजरात में किया गया और अहमदाबाद में बोपल में इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है एक्चुअली। और साथ ही देखेंगे तो इन स्पेस की स्थापना जून 2020 में हुई थी। यह किस क्षेत्र में काम करता है? तो दोस्तों यह अंतरिक्ष विभाग में सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं के अंतरिक्ष गतिविधियों का प्रचार करता है, उनका प्रोत्साहन करता है और विनियम से रिलेटेड एक स्वायत्त और एकल खिड़की नोडल यानी कि सिंगल विंडो नोडल एजेंसी को यह प्रोवाइड कराता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने घोषणा की है कि वह जून 2022 में अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए सहमत हो गया है? ऑप्शन है थाईलैंड, लाओस, वियतनाम या मलेशिया। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मलेशिया ने अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए सहमत हो गया है। दोस्तों हम देखेंगे कि 10 जून को यह घोषणा किया गया है मलेशिया के द्वारा कि जितने भी अनिवार्य मृत्युदंड होते हैं ना वो उनको समाप्त कर देगा और साथ ही अदालतों के विवेक पर मौत की सज़ा को वैकल्पिक दंड में बदल दिया जाएगा। मलेशिया में वर्तमान में 11 अपराध है जो अनिवार्य मौत की सज़ा को ट्रिगर करते हैं। मई 2022 में जाम्बिया ने भी मृत्युदंड को समाप्त करने की योजना की घोषणा की थी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। इसके प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब है और मुद्रा मलेशियाई रिंगित है। मलेशिया के मैप को हम देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों पार्ट मलेशिया का ही है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, और कुआलालंपुर इसकी राजधानी है जो कि इधर साइड यहाँ पे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, चीन और किस देश ने 10 जून 2022 को दोनों देशों के बीच पहली बार सड़क पुल का अनावरण किया है? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, रसिया, टर्की या मंगोलिया। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखेंगे कि अमूर नदी पर 1 किलोमीटर लंबा पुल रूस के ब्लागोवेस्चेस्क शहर के उत्तरी चीन के हीहे से जोड़ता है। 2 ट्रैफिक लेन से मिलकर यह पूरे पुल का लागत 19 बिलियन रूबल यानी $328 मिलियन है। हम देखेंगे रसिया के बारे में कुछ, तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा रूसी रूबल है। यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत यूके सांस्कृतिक मंच द सीजन ऑफ कल्चर जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या ए.आर. रहमान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ए.आर. रहमान को इसके प्रतीक के रूप में यानी एम्बेसडर के रूप में चूज़ किया गया है। दोस्तों इसे 7 जून को लॉन्च किया गया है और भारत में ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त यानी जॉन थॉमसन और ब्रिटिश काउंसिल्स के निदेशक जो कि भारत की तरफ से थे बारबरा विकम के द्वारा लॉन्च किया गया था। संस्कृति के मौसम का उद्देश्य है कला, अंग्रेजी और शिक्षा के क्षेत्र में भारत यूके के सहयोग को स्ट्रॉन्ग करना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून 2022 को किस देश में लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या स्विट्जरलैंड। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी स्विट्जरलैंड में इसको लगभग 5 वर्षों के बाद शुरू किया जा रहा है और ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्टार्ट किया जाएगा।
दोस्तों यह सम्मेलन मुख्य रूप से विश्व व्यापार संगठन के महामारी की प्रतिक्रिया, मत्स्य पालन, सब्सिडी वार्ता और कृषि से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व देखेंगे तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे इसका प्रतिनिधित्व। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियंत्रण को सुविधाजनक बनाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। आज का अगला प्रश्न है, जून 2022 में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को स्थापित किया है? ऑप्शन है पणजी, चेन्नई, पटना या हैदराबाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पणजी में निर्मला सीतारमण के द्वारा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को स्थापित किया गया है। दोस्तों यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 जून 2022 को किया गया और इसके साथ ही लर्न बॉय प्ले श्रृंखला के तहत बोर्ड गेम्स, 3D पजल्स और कॉमिक्स बुक की एक सेट को भी यहाँ लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विशाखा मूल, संगीता सिंह, रवाब फातिमा या पोमिला जसपाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत फातिमा यानी रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। वह कम से कम विकसित देशों यानी भूमि से घिरे विकासशील देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के लिए एक उच्च प्रतिनिधि भी होंगी। और वह किसकी जगह ले रहे हैं? तो जमैका के कर्टेने रेट्रे की जगह वो ले रही हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है LV वैद्यनाथन, डॉक्टर मनोज सोनी, गोपाल शर्मा या NJ ओझा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी NJ ओझा को MG नरेगा के तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी कर दिया है? ऑप्शन है चाइना, इंडिया, फ्रांस या जर्मनी। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाइना के द्वारा दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया गया है। और वो किसका नक्शा है? तो चंद्रमा का है। दोस्तों चाइना का यह कहना है कि यह अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा है। दोस्तों इस मैप में 2020 में अमेरिका के द्वारा जो मैप तैयार किया गया था उसकी तुलना में काफ़ी बारीकी तरह से इसका विवरण दर्ज किया गया है। दोस्तों आगे देखेंगे कि यह 30 मई 2022 को साइंस बुलेटिन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने पहली बार 2020 में पूरी चंद्र सतह की मैपिंग की थी। चाइना दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ट्रेडिंग है और इसकी राजधानी बीजिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सिम बैंक ने श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? ऑप्शन है 60 मिलियन डॉलर, 55 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर या 62 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सिम बैंक ने अभी श्रीलंका को 55 मिलियन डॉलर के क्रेडिट लाइन को प्रदान किया है। एक्सिम बैंक को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इसका पूरा नाम है दोस्तों। और शॉर्ट टर्म के लिए इसने अभी हाल ही में 55 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है श्रीलंका को। इससे यूरिया उर्वरक की खरीद के वित्त पोषण को बढ़ावा मिलेगा। इस सौदे के साथ ही एक्सिम बैंक ने अब तक भारत की ओर से श्रीलंका को 11 लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है और जिसका कुल मूल्य है 2.73 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो इसीलिए भारत इसकी मदद कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि टूरिज़्म पूरी तरह से ठप हो जाना। उसके अलावा 2019 में ही यहाँ पे शुरुआत हो गई थी जब यहाँ पे एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके कारण कि वहाँ पे लगभग
40 से 45 फॉरेन टूरिस्ट भी मारे गए थे, जो कि पूरी तरह से टूरिज़्म पे इसने अफेक्ट किया इसको। और उसके अलावा भी देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पे खेती को ऑर्गेनिक कर दिया गया था दोस्तों, और वो भी अचानक से। यानी कि अगर किसी भी चीज़ को अपनाया जाता है ना, तो एक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, लेकिन श्रीलंका ने अचानक से ऐसा कर दिया। तो यही 2-3 रीजन्स है जिसके वजह से श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय राजनयिक डैश को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अमनदीप सिंह गिल, गोपाल शर्मा, विशाखा मूल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अमनदीप सिंह गिल को भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख दूत नियुक्त कर लिया गया है। एंटोनियो गुटेरेस यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी स्तर पर अपना दूत नियुक्त कर लिया है। और गिल 2016 से 18 तक जेनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व रहे थे दोस्तों। इसके साथ ही हम देखेंगे कि अब इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के CEO हैं ये। आज का अगला प्रश्न देखेंगे, रोड्रिगो चाप्स ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार को संभाला है। ऑप्शन है चेक, मालदीव्स, इंडोनेशिया या कोस्टा रिका। दोस्तों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में रोड्रिगो चाप्स ने पदभार को संभाल लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का वादा लिया है दोस्तों, और इसके साथ ही उन्होंने शपथ लिया। कोस्टा रिका के मैप को देखेंगे दोस्तों तो इधर साइड में निकरगुआ है और यहाँ पे पनामा है। इसके साथ ही सैन जोस यहाँ की राजधानी है दोस्तों। चलिए, कैरेबियन सी यहाँ स्थित है, पैसिफिक सी है और बीच में यह देश है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो हमने स्टार्टिंग में कुछ प्रश्न दिए थे उसके आंसर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिम्स्टेक ने कहाँ अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ढाका में इसके स्थापना दिवस को मनाया गया है। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में FSSAI के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विकास ICMR और किस देश के IAVI के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आज चौथा प्रश्न था, भारत और किस देश के बीच उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, जून 2022 में किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IISM के द्वारा भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया गया है स्पोर्ट्स मार्केटिंग पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा, और साथ ही दोस्तों अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू दोस्तों।